हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे फ्यूमिगेशन किया जाता है और किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कर दें, साथ में जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन भारत में जनरली दो प्रकार से होता है, एक मिथाइल ब्रोमाइड से और एक एल्युमिनियम फास्फाइड से। वीडियो में एल्युमिनियम फास्फाइड द्वारा किए जाने वाले फ्यूमिगेशन को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और कैसे किया जाता है उसको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो होती है, इसको जनरली लोग जो है वो सल्फास के नाम से जानते हैं। सल्फास जो है इसका एक ट्रेड नेम है और इसके अलावा भी कई अन्य नामों से ये दवा बाज़ार में भी एक दो कंपनी है, जैसे संध्या है, संध्या के नाम से भी आती है, यूपीएल के नाम से भी आती है, उनके अपने अलग ट्रेड नेम है। और एक जो टैबलेट होती है सेल्फोस की, वो टैबलेट 3 ग्राम की होती है, उसका वज़न 3 ग्राम होता है और 1 लीटर के सिल्वर कंटेनर में ये पैक होकर के आती हैं और एक कंटेनर में 333 गोलियां निकलती। एक गोली से जो गैस रिलीज होती है वो 1 ग्राम गैस रिलीज होती है और गैस होती है PH3 और इसको हम फॉस्फीन गैस कहते हैं। ये हवा से भारी होती है और ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करती है। ये हुई इस गैस की विशेषताएं। अब इस गैस को रिलीज होने में जो समय लगता है वो 36 घंटे का समय लग जाता है टैबलेट से गैस या अवस्था में आने में। गैसियस अवस्था में आकर के ये फिर अपना पूरा काम करती है और एक एक्सपोजर को कंप्लीट जो समय लगता है वो 5 से 7 दिन का लगता है। 7 डेज जो है वो आइडियली इसके लिए डिसाइडेड टाइम है, लेकिन यदि ज़्यादा ज़रूरत है और हम शीघ्रता से जो है वो दूसरे फ्यूमिगेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम जो है 5 डेज की साइकिल आपको लेकर के ही चलनी पड़ेगी। यानी कि जो आपके कवर का एंगेजमेंट है वो 7 डेज से लेकर के 5 डेज के बीच में रहने वाला है। यानी कि आप महीने में एक कवर को 4 बार यूज़ कर पाएंगे, उससे अधिक कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 7 चौक 28 और 5 पंजे 25, एक आध दिन जो है उसको मूवमेंट करने में, तह बनाने में, लेके जाने में, और यदि वही सेम गोडाउन में है तो आप उन कवर को मैक्सिमम 5 से 6 बार यूज़ कर पाएंगे। तो आइडियली आप जो है उसको 4 से 5 बार की कैलकुलेशन करके चलें। आपके कवर यदि पूर्ण रूप से यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो वहाँ भी आपकी एक कॉस्टिंग लगती है, यानी कि आपको कवर को फ्री नहीं रखना है। आपकी प्लानिंग इतनी सटीक होनी चाहिए कि जैसे ही एक फ्यूमिगेशन कवर फ्री होता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे फ्यूमिगेशन के लिए उसको भेजा जा सके और यूज किया जा सके। फ्यूमिगेशन कवर के साथ साथ जो है आपको सैंडबैग की व्यवस्था भी उतनी ही रखनी होगी। एक 20 बाई 30 के स्टैक पे तकरीबन 150 से 180 सैंड स्नैक्स यानी कि सैंड बैग की आवश्यकता होती है, तो उनकी भी आपको प्रॉपर फिलिंग करा करके एडवांस में रखना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह उनको कैरी करके ले जाया जा सके। यहाँ पे जो है आपको कैरी करने की व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट की भी अपनी एक व्यवस्था रखनी होगी अल्टरनेट करके, कि आपको फास्ट सुविधाएं मिल सकें। अब बात आती है कि क्या टर्पोलिन या तिरपाल या फ्यूमिगेशन कवर, इन्हीं के माध्यम से फ्यूमिगेशन संभव है या कोई और भी मेथड है? मेथड है दूसरा भी, उसमें हम लोग उस मेथड को बोलते हैं चैम्बर फ्यूमिगेशन। तो सबसे पहले हम चैम्बर फ्यूमिगेशन की ही बात करेंगे। चैम्बर फ्यूमिगेशन उस अवस्था में किया जाता है जहाँ पे कवर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कवर का फ्यूमिगेशन जो होता है उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनस्पत चैम्बर फ्यूमिगेशन के।
और यदि वहाँ कवर की फैसिलिटी नहीं है या फिर उसको चारों तरफ से कवर से रैप नहीं किया जा सकता है, उस अवस्था में हम लोग कोशिश करते हैं चैम्बर फ्यूमिगेशन करने की। चैम्बर फ्यूमिगेशन सस्ता पड़ता है, कॉस्टिंग कम आती है, क्योंकि उसमें आपको टर्पुलिन कैरी नहीं करना है, उसमें आपको सैंडबैग कैरी नहीं करने हैं। उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं से दीवार में कोई लीकेज तो नहीं है, ऊपर जहाँ से रूफ टच होता है वहाँ से कोई जो है इस तरीके की व्यवस्था तो नहीं है कि जब सेल्फ हाउस जो है वो गैसियस अवस्था में आएगी तो बाहर निकल जाएगी। यदि वैसा कुछ है तो वहाँ जो है न्यूज़पेपर वगैरह चिपका करके अच्छे से आप उसको रैप कर दीजिए, पॉलीथीन लगा दीजिए वहाँ पे और सभी छिद्रों को बंद कर दीजिए। साथ में अगर जो है उसका सरफेस भी बहुत स्मूथ है तो वहाँ भी जो है आपको सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़मीन में दरारें होती हैं तो गैस जो है वो नीचे लीक हो जाती है। जितने भी आपके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन सब को ही आप पहले से जो हैं वो जांच लें, परख लें कि वहाँ कहीं कोई जो है छिद्र ना हो। कंटेनर जैसी स्थिति में आप जो हैं व्यवस्थित कर लें। उस चैम्बर को आपको एयर टाइट करना है। अब बात आती है कि उसमें जितना मटेरियल रखा हुआ है उसके हिसाब से 3 ग्राम प्रति टन की डोज के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके उतना केमिकल को प्लेसमेंट करना है और करने के बाद उस चैम्बर को पूरी तरीके से सील कर देना है और 7 दिन के बाद चैम्बर को खोला जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट रह गया है, जो प्लेसमेंट ऑफ टैबलेट्स हैं उनको आप किस अवस्था में कैसे रखेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। जो अभी आपके साथ हम टर्पुलिन का फ्यूमिगेशन बता रहे हैं, उस टर्पुलिन फ्यूमिगेशन में हम प्लेसमेंट ऑफ टैबलेट का भी जिक्र करेंगे। तो वहाँ हम सीखेंगे कि जो पोजीशन वहाँ है क्या हम इस पोजीशन को चैम्बर में अप्लाई कर सकते हैं, और यदि वो अवस्था नहीं अप्लाई होती है तो आप मैक्सिमम जो है ऊपर टॉप पे ही उस दवा को डालने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि टर्पुलिन फ्यूमिगेशन कैसे होता है। टर्पुलिन फ्यूमिगेशन के लिए सबसे पहले आपको जो स्टैक करना है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके साइज़ का मेज़रमेंट लेना है। वहाँ पे साइज़ जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जब टर्पुलिन प्लेन शीट की तरह आ रहे हैं तो जंबो स्टैक भी लगाए जा रहे हैं। जंबो स्टैक में किसी स्टैक का कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता है। जो 20 बाई 30 के स्टैंडर्ड स्टैक की बात हमने की थी तो वो पहले चलते थे जब 22 और 32 के कवर मिलते थे। लेकिन अब जब से तरपाल जो हैं वो ओपन आ गए हैं प्लेन वाले, तब से जो है वो स्टैक साइज़ कोई मैटर नहीं करता है। 20 बाई 30 का भी है तो भी चलेगा और जंबो है तो भी चलेगा, नॉन साइज़ भी चलेगा। यहाँ आपने उसका मेजरमेंट ले लिया और उसका अंदाज़ा आपने देख लिया कि जो आपकी टर्पुलिन है वो सिंगल टर्पुलिन में कितने स्टैक एक साथ कवर किए जा सकते हैं। यदि एक साथ 2 या 3 स्टैक उसमें नहीं आ पा रहे हैं तो आप कवरों को एक साथ रैप करके और उसमें जॉइंट बना करके भी उसको कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट को आपको इतनी सावधानी से मेंटेन करना होगा कि उसमें से लीकेज ना रहे, और कोशिश यही करें कि आप सिंगल टर्पुलिन में अगर जितना आपका एक्सपोजर है वो अच्छे से आ जा रहा है तो उसको उसमें करें। अब बात आती है कि इसमें जो है प्लेसमेंट ऑफ टैबलेट कैसे करनी है। देखिए, जो भी उसकी कैलकुलेशन टन बेसिस पे आती है उस टन को आप जो है 9 ग्राम के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक टैबलेट 3 ग्राम की होती है और एक टन में 3 टैबलेट लगेंगी। उसी हिसाब से जितने टन हैं उनको गुना कर लीजिए और टैबलेट्स की संख्या आप निकाल लीजिए। 1 केजी वाले कंटेनर में 333 टैबलेट लगभग होती हैं। उसी हिसाब से आप जो है टैबलेट निकाल करके प्लेसमेंट के लिए तैयार करेंगे। छोटे छोटे कपड़े के जो हैं थैले आते हैं, या फिर जो है आप कपड़े के जो हैं रुमाल टाइप कॉटन के कपड़े ले लीजिए और उनको फाड़ करके छोटी छोटी पुड़िया आप जो है 4 से 5 टैबलेट की बना लीजिए। और उनको जो है फटाफट बनाना है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि जितनी देर वो एयर में रहेंगे उनसे जो है
गैस का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाता है तो वो गैस हार्मफुल होती है। इसलिए इस काम को बहुत ही स्पीड से करना है और आपको जो बोतल को खोलना है, आपको हवा की विपरीत दिशा में बैठ करके उसको खोलना है, यानी कि जो भी हवा चल रही है उसके साथ में वो गैस आगे की तरह प्रवाहित हो जाए और आप पे उसका कोई इम्पैक्ट ना आए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब आपने जो है वो टैबलेट की पुड़ियाँ बना ली हैं। इसको प्लेसमेंट करने के लिए आप स्टैक पे लेकर के जाएं और इनको इस तरीके से प्लेस करना है कि यदि आपके पास 100 किलो आपको जो है केमिकल का प्लेसमेंट करना है तो उसमें 60-40 की रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। 60% जो केमिकल है उसको स्टैक के टॉप पे आपको प्लेस करना है, अलग अलग जगह पे अच्छे से वो फैल जाए। और जो बाकी का 40% है, तो जो 4 साइडें उस स्टैक की होती हैं, कोई भी 4 भुजाएं जो हैं, उन चारों भुजाओं में आपको उसको इक्वली डिवाइड करके, यानी कि जो 40 किलो बचा हुआ मटेरियल है उसको हर साइड पे 10-10 केजी के हिसाब से प्लेस करना है। और प्लेस भी जो है वो नीचे से तकरीबन 2.5 से 3 फीट की हाइट आप छोड़ दीजिए, यानी कि 3 से 4 लेयर आप छोड़ दीजिए और ऊपर से भी 4-5 लेयर आप छोड़ दीजिए। उसके बीच में जितनी भी जगह बचती है उस जगह में चारों तरफ उसको रैप करके आप प्लेस कर दीजिए पुड़ियाओं को। और रखने के बाद फटाफट आप जो है उस पर कवर डाल करके, और नीचे ज़मीन में कहीं से कोई लीकेज ना रहे इसलिए अच्छे से उसकी जो भी सलवटें हैं उनको निकाल दीजिए और सैंड बैग को प्लेस कर दीजिए। सैंड बैग जो है इस तरीके से आपको प्लेस करना है कि वो 2 सैंड बैग के मध्य में जो रेखा बनेगी उसको एक तीसरे सैंड बैग से काट दिया जाए, यानी कि डेड वाली अवस्था में जो है आपको उसको करना है। ऐसे करके जो है वो डेड लाइन के हिसाब से आप चारों तरफ उसको रैप कर देंगे। और अब जो है ऐसे करने के बाद जो भी चैम्बर है, चैम्बर को आप क्लोज कर दीजिए। उस पर आप लिख दीजिए कि यहाँ जो है इस डेट को फ्यूमिगेशन किया गया है। यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो 5वें दिन, नहीं तो 7वें दिन आप उसको खोलें, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब भी आप फ्यूमिगेशन स्टैक को ओपन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पे उस चैम्बर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उनको अच्छे से आप ओपन कर दीजिए और थोड़ा वेट कीजिए ताकि उसमें से जो भी थोड़ी बहुत लीकेज वाली गैस अगर कहीं बची है तो हवा के साथ में वो निकल जाए। अब सबसे पहले आप जो है उसके सैंड बैग हटाना शुरू कीजिए और सैंड बैगों को एक साइड में आप कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से सारे सैंड बैग को एक जगह इकट्ठे कर लीजिए। अब उस कवर को वहाँ से रिमूव करके बाहर ले आइए और वहाँ बाहर उसको जो है ओपन जगह में फोल्डिंग करके प्रॉपर तरीके से रख दीजिए। थोड़ी देर के लिए उस चैम्बर को हवा से प्रभावित होने दें ताकि जो गैस बची हुई है वो अच्छे से निकल जाए। यदि आप जो है तुरंत ही सारा काम करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो जो आपके एम्प्लॉई उस कार्य को कर रहे हैं उनको फ्यूम लग सकती है, क्योंकि बची हुई गैस भी बहुत ख़तरनाक होती है और उस गैस से बचाने के लिए आपको ये सब करना होगा। यदि थोड़ी बहुत कोई गैस किसी को टकरा जाती है तो सबसे पहले उसको जो है बाहर ओपन एयर में लाएं, उसको गर्म चाय पिलाएं और उसको जो है रेस्ट दें। और यदि उसकी तबीयत आपको बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, उसको वोमिटिंग वगैरह हो रही हैं, तो तुरंत ही उसको मेडिकल चिकित्सा लेकर के जाएं। और वहाँ पे यदि आपके पास साइट पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, क्योंकि जितनी भी फ्यूमिगेशन एजेंसीज होती हैं उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क इमरजेंसी के लिए होता है, वो उनके इक्विपमेंट का एक पार्ट होता है। तुरंत ही उस व्यक्ति को अगर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन मास्क लगा करके और ऑक्सीजन देना स्टार्ट कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। यही उसका उपचार है। यदि आप समय रहते उसको ऑक्सीजन देंगे और डॉक्टर के पास समय रहते ले जाएंगे तो उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ फ्यूम लगी है, उसने जो है टैबलेट को निगला नहीं है।
निकलने के बाद स्थिति कुछ दूसरी हो जाती है। अब आपने जो है वहाँ पूरी साफ़ सफाई कर दीजिए। साफ़ सफाई होने के बाद जो डस्ट आप बनी है उन पुड़ियाओं में जो आपने रखी थी, उन सभी पुड़ियाओं को कलेक्ट करके एक डब्बे में इकट्ठा कर लीजिए ताकि आप उसको ले जाकर डिस्पोज ऑफ कर सकें। साथ में वहाँ उसकी जो है झाड़ू से ब्रशिंग कर दीजिए अच्छे से, उस जो डस्ट है उसको झाड़ दीजिए। और नीचे भी साफ़ सफाई करने के बाद TDVP डेल्टामेथ्रिन का स्प्रे आप उसके ऊपर फोलियर कर दीजिए। एयर चार्जिंग पूरे चैम्बर में आप कर दीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे रहें और बाहर से जो कोई इंसेक्ट पेस्ट आता है उस पर तुरंत ही कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक व्यवस्था हमने बताई कि कैसे जो है वो फ्यूमिगेशन होगा और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। साथ में एक ध्यान और भी रखना है, कभी भी आपको ये फ्यूमिगेशन रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं करना है। जो भी वेयर हाउस या गोदाम होते हैं वो शहर और बसापत से दूर होते हैं, वहीं पे आपको इस ट्रीटमेंट को करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NSPM की गाइडलाइन कह रही है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं और आपकी शिकायत हो जाती है या फिर कोई उस गैस के कारण आम नागरिक प्रभावित हो जाता है तो आपका लाइसेंस कैंसल हो सकता है, आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। कभी भी जो है रेजिडेंशियल एरियाज़ में कोई भी फ्यूमिगेट या फ्यूमिगेशन प्रक्रिया नहीं की जाती है, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। इसी के साथ आपका धन्यवाद।